दो बादशाह सन इस फील्ड दे जिन्हां ने अगों हथ चुक चुक के अमानुल्लाह साहब ने 20 बादशाह बनाए, इन्हां 20 बादशाह को अगों एक भी बादशाह नहीं बनया। एक ऐसे नलायक ने। तो और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी हमारी आजादी है, हम इस गड्ढे में छलांग मारना चाहते हैं। ऐसा आप है ही कौन नहीं। होते हो भाई हमें रोके? ऐसा है ही नहीं। और लोग उस ऐसा है ही गड्ढे में नहीं। छलांगे मारते जाए। इत्थे जिहड़ा भी फ्रंट लाइन च आया है ना, फिल्म इंडस्ट्री ਵੱਲੋਂ, स्टेज ਵੱਲੋਂ, पहले तो बाद उस जनरेशन की मैं गल नहीं कर रहा, ਇਹ जिन्ने भी उस जनरेशन तो बाद आए ने, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि सारा कुछ सानू दे दिओ, क्योंकि फ्रंट ते ਅਸੀਂ खलोते हैं ते सामने बंदे आए ने पार्टियां, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ सारा सानू दे दिओ, ਅਸੀਂ फिर अपनी मर्जी ਨਾਲ दिल चाहेगा ते किसी ਨੂੰ दे देंगे, दिल चाहेगा। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? क्या ऑडियंस कम हुई है या फिर ज्यादा हुई है? ऑडियंस कम हुई है। आप रेशो कम हुई है ना। पाकिस्तान में कितने लोग, यानी पंजाब में कितने होंगे अंदाजन, कितनी आबादी आप मुझे बताएं। पहले अगर कोई एक महीने में 1000 बंदा ये स्टेज ड्रामा देख रहा होगा ना, मेरा ख्याल है अब 200 भी नहीं रह गया होना। वही मैं क्या उसकी वजह? यार देखें कि वो यही वजह है कि वो लोग ये कंटेंट को रद्द कर चुके हुए हैं। ये मखसूस पब्लिक है जो 11 बजे, इनको 11 बजे का टाइम दें। हाँ। ये अपनी मौत खुद मर जाएगा, ये अब कुदरत की तरफ से हो रहा है, ये एहतसाब हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं, चाहिए नहीं, वो खुद यही कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है, अंदाजा है कि अब उसको परवान चढ़ाएं, ये खुद अपनी मौत मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए, आपने भी उनकी बात के साथ, उनके पॉइंट के साथ एग्री तो कर लिया। आपकी बातों का भी लुब्बे-लुबाब ये निकला कि डांस और बालिग अफराद का जो स्टेज है वो अलग कर दिया जाए, यानी कि स्टेज हो। नहीं, इसमें बालिग ना बालिग की बात नहीं है। वहां कौन सा कोई ऐसा काम चलता है? एग्जैक्टली। डांस होता है, इंटरटेनमेंट होती है, वो ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट और एसओपीज के अब हिसाब से हो रही है। हम ऐसे नहीं बोतान के एक तरफ कीचड़ी उछालते रहे, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक ड्रामे हो रहे हैं और ये सारे लोग अब कोशिश कर रहे हैं। तो माशबीन कम हो गए ना, वो अभी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब से आपने असूल व ज़वाबित तय किए हैं तमाशबीन कम हो गई। उसकी वजह क्या है? मुझे अब 1 मिनट दीजिए। उसकी वजह ये है कि जो बंदा ड्रामे, स्टेज ड्रामे प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो अपनी सहूलत देखता है, वो राइटर के ऊपर खर्च नहीं कर रहा, वो अदाकार नहीं ले रहा, उसे जुगतबाज चाहिए जिनको मोटी मोटी सिचुएशन बता दी जाए और वो 3 घंटे स्टेज के पूरे कर दें। भैया अगर तो हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं ना, ये डिस्कस तफसीलन है और उसके टोटे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारी जो फीमेल्स फनकार आए हैं जो वहाँ पे अब काम नहीं कर रही हैं, कम कर रही हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट को नहीं जानता। तो अब ये है कि वो भी यही कह रही हैं कि जी प्रोड्यूसर की ये डिमांड है, वहाँ पेमेंट नहीं मिलती, वहाँ हालात ऐसे हैं। वो ये डिबेट चल रही। मेरा किसी पे कीचड़ उछालना मकसद नहीं है, मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। अब अगर आप इसकी डिटेल पे जाना चाहेंगे तो वो मेरे साथ हर टॉपिक पे, अगर फॉर एग्जांपल कि आपके जहन में ये है कि ये इन लोगों ने गंद डाला, मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलहदा टॉपिक है। ये कहाँ से मामला शुरू हुआ? गंद तो इन्होंने ही डाला, लेकिन ये वजह क्या बनी, कौन के लिए? तो हम उसमें हमारे सीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं। ज्यादा वक्त चाहिए होगा उसके लिए, हम एक पूरा प्रोग्राम उसके लिए मुख्तसर कर देंगे। और इसमें चले वो एक टॉपिक ही लहदा है, वो हम करेंगे। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ कोई अरमान? हाँ, मेरा मेन ये थी बात कि यार आज़ादी का ये नहीं मतलब कि आपने आज़ादी दे दी तो उसने पैंट शर्ट दोनों उतार दी। आज़ादी में भी कोई रूल्स होते हैं, ठीक है? कि आज़ादी कहते ही वो है जहां बाउंड्रीज स्पेसिफिक दो। हाँ, स्पेसिफिक। दुनिया भर में आज़ादी का ये नहीं मतलब होता, यही मतलब है पूरी दुनिया में चाह के आप कुछ भी करो। नहीं, कानून होते हैं, कानून को आजादी के साथ आप ना करें। शख्सी और फिक्री आजादी का मतलब शेख साहब आज के दौर में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कानून है कि आपने किसी राहगीर को चपेड़ नहीं मारनी। आप कहोगे आजादी है, इसका मतलब मैं चपेड़े मारूं? नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ। कानून में आपने पब्लिक में कपड़े नहीं उतारने, ठीक है?
आज़ादी का ये नहीं बता आपने इन्होंने आज़ादी दे दी तो लोग कपड़े उतार देंगे, लोग चपेड़े मारना शुरू हो जाएंगे, लोग कानून ये भी गोलियां होना चाहिए मारना कि अगर शुरू हो रास्ते जाएंगे। में गड़ा है कानून है। तो, और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी मर्जी हमारी आजादी है, हम इस गड्ढे में छलांग मारना चाहते हैं, ऐसा आप है ही कौन नहीं। होते हो भाई हमें रोके? ऐसा है ही नहीं। और लोग उस ऐसा है ही गड्ढे में नहीं। छलांगे मारते जाए। क्यों मारेंगे? कासिम साहब- पागल हैं वो। कासिम साहब हाँ लाडला लाड़ा होता है वो भाईजान, बात ये नहीं है, आज़ादी हर बंदे को होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ, मेरा तो आना जाना इतना नहीं है। कितनी लेकिन- आजादी होनी चाहिए? मैं तो तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना, जो लोग कुछ नाराज हैं, जब उनके आप सोशल मीडिया पे देख ले, खुसूसन लड़कियां, वो तो सीधा कहती हैं कि मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है कि किस तरह उनसे काम लिया या किस तरह काम हो रहा है। वो बता रही हैं, वो पब्लिक को पता है। हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की ऐप जो ही निकाल के उसके करके पर्सनली ये हो रहा है वो हो रहा है। वो सबको पता है कि बिहाइंड द कर्टन इस बिजनेस की क्या शक्ल बन गई हुई है और क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ ये बात, मेरा अपना जो नज़रिया है कि देखें कि एक बात इस तरफ निकल रही है, एक फनकार अगर उस नज़रिए को सपोर्ट करेगा तो वो इसका हिस्सा बनेगा। मैंने इतना अरसा काम क्यों नहीं कर रहा मैं स्टेज पे, ये कि काम भूल गया हूँ या वो खुदा न खास्ते कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा दिल भी करता है लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं एहतजाजन मैं घर बैठा हूँ और किसको जरूरत नहीं होती। ये नहीं कि किसी माली फायदे के लिए, आर्टिस्ट की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। मैं वो बंदा हूँ जिसने 25-30 साल कोई रात ऐसी नहीं जो स्टेज पे मेरी ना गुजरी हो। एडिक्शन हो जाती है। मैं किस तरह खुद को कंट्रोल करके, स्टेज हमारी वो माँ है, हम इसे माँ का दर्जा देते हैं, जहाँ इसने उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया। हमने यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ से इज्जत कमाई, यहाँ से शोहरत कमाई, यहाँ से कमाई के पैसे मेरी माँ बाप की कब्रों पे लगे हुए हैं, मेरे माँ बाप के इलाज पे लगे हुए हैं। इसी कमाई के साथ हक लाल की मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता लोग इस काम को क्या समझते हैं, लेकिन हमने अच्छा मैटर कन्वे किया। हमने वो काम किया जो एक अल्हम्दुलिल्लाह के जो बड़े बड़े दानश्वर लोग करते हैं कि भाई अवेयरनेस देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं। खुद जोकर बन के हमने लोगों को एंटरटेनमेंट दी, तो हक लाल की कमाई के साथ की। ये तो वो माँ है जिसने हमें, अल्लाह पाक ने जरिया बनाया, हमें इज्जतें भी दी, पूरी दुनिया घूमा। 3 जगह पे मैंने एंड ऑफ द वर्ल्ड का बोर्ड पढ़ा है, किन्ना का खज्जल होया वहां का यूरोप, इस काम की वजह से। मैं इस काम की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मेरी माँ के सीने पे खड़ा हो के कोई गालियां बक रहा हो या कोई जम तो मुझे तो गैरत आती है, क्योंकि फनकार कल्चरल का अपना आईना होता है, चेहरा होता है, और एक गैरत है जो हमारे खित्ते में है, हमारे कल्चर की एक गैरत है। फनकार बागैरत होता है, बेगैरत फनकार हो ही नहीं सकता। उसको कोई और नाम उसका रख दे। मैं तो इस बात पे कलप रहा हूं कि इसलिए मैं हिस्सा कि भाई मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए कि मैं उथे साइलेंट, मैं नहीं करता जी गंदा काम, मैं चुप करके खलो गया या मैं अपने डायलॉग बोल ले, लेकिन मैं उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूं, उसका हिस्सा बना हुआ हूं, उसकी कमाई। अब ये देखें कि वीडियोस बन रहे हैं, ये जितना जो गंद हुआ है ये छपा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ये तो अब क़यामत तक चलता रहेगा। जब भी चलेगा, क्या मुझे कब्र में पीछे क्या पहुंचेगा, मुझे ये बात बताएं। इतना एहतसाब मैं अपना नहीं कर सकता कि यार एक आप दरख्त लगाते हैं, आप कोई नलका लगवाते हैं तो आप कहते हैं सदका जारिया, मरने के बाद भी आपका अज़ाब कम होगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। तो ये जो सदका उस जारिया नहीं, शैतानिया है, सदका शैतानी है, क्या मैं समझना वा कि मैं दा भार चुक लवांगा? ये छप जा नहीं है। ये जो बुरी जुगतें, ये लोगों में रवाज नहीं पड़ा, मोहल्लों में लोग जुगते नहीं करते। अब ये सोशल मीडिया पे आप देख लें, वो जो आपके उस्ताद जानी साहब हैं, वो कितने प्रोग्राम्स करते हैं, लोग किस तरह जुगतें करते हैं, इतनी अडॉप्ट करते हैं लोग, इसको अपनाते हैं। तो वो सारी चीजें आ गई। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी खवातीन जो ऐसा कंटेंट करती हैं जो स्टेज से ही ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ये कहाँ आगे बात चली? तो खुदा के लिए सेल्फ सेंसर होना चाहिए, अपनी गैरत को ना जाने दे, उस बात को ना जाने दे। रुपया पैसा शोहरत ये दुनिया की है, यही रह जानी है। अगर अमानुल्लाह वर्गा बंदा नहीं दिया, हाय 2 बादशाह सन,
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ। ਕਿੰਨੇ? 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ 20 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ कैसे नालायक ने? भाई जवाब दे, मैं नहीं हूं, मैं सारी जिंदगी